हेलो। हाँ। हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक, आज हम लोग जो बात करेंगे वो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स का अर्थ क्या होता है? सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स का अर्थ ये होता है कि बहुत सारे फोर्स, बहुत सारे चार्ज की वजह से क्या करते हैं, किसी एक चार्ज पर जब हम लोग फोर्स निकालते हैं इंडिविजुअली, जब उसको ऐड कर देते हैं, वेक्टर एडिशन जब उसका करते हैं, तो वही नेट फोर्स को बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और यहाँ Q2, Q3, Q4 और ये Qn ऐसे चलते जा रहा है, तो होगा क्या कि Q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q4 भी इस पे फोर्स लगाएगा, और ऐसे करते करते Qn चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा। क्योंकि यहाँ जितना भी चार्ज है वो प्रत्येक चार्ज पॉजिटिव है, टोटल चार्ज पॉजिटिव है, तो ये सब जो फोर्स उस पे लगाएगा वो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन होगा। ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर यहाँ हम Qn ले लें, Qn, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा कि जब हम लोग दो चार्ज के बीच फोर्स निकालते हैं तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो R21 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ Q3 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट R31, यहाँ R41, यहाँ पे Rn1, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम क्या होगा? 2 की वजह से 1 में लग रहा है, तो F21 फोर्स, इधर F31 और ये F41 और ये Fn1। चलिए, यहाँ जो चार्ज है, यहाँ कौन सा चार्ज है? यहाँ चार्ज है Q1। अब देखिए होगा क्या। सबसे पहले हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखिए ये कहता है कि जैसे देखिए Q2 की वजह से भी Q1 में फोर्स लग रहा होगा, Q3 की वजह से भी Q1 में फोर्स लग रहा है, Q4 की वजह से भी Q1 में फोर्स लग रहा है, और Qn इसी तरह से Qn की वजह से भी Q1 में फोर्स लग रहा है। लगभग n चार्ज की वजह से Q1 में फोर्स लग रहा है। अब जरा सोचिए, लेकिन ये जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम कोई दो चार्ज के बीच फोर्स निकालते हैं तो तीसरा चार्ज का जो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट जीरो होता, तीसरा चार्ज इस पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर इसका अर्थ ये हुआ कि हम Q2 और Q1 की वजह से जब फोर्स निकालेंगे तो ये सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। मतलब सबके बीच जो फोर्स निकालेंगे, प्रत्येक चार्ज की वजह से जो फोर्स निकालेंगे वो इंडिविजुअल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल फोर्स को हम लोग क्या करेंगे? टोटल फोर्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर सम करने के बाद जो नेट फोर्स आएगा वो डायरेक्शन के साथ आएगा, और वही फोर्स जो है वही नेट फोर्स कहलाता है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। अगर कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन ये है कि सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स का अर्थ ये हुआ कि कोई भी चार्ज पे जब हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है, यही कहलाता है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर R21 है, इसका R31, 41, N1। ठीक है, देखिए प्रत्येक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। आपको पता है कि फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए इसको अलजेब्रिक से हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोर्स को हम लोग डायरेक्शन के साथ लिखेंगे और डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे, किसका? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Q2 Q1 की वजह से फोर्स निकालते हैं।
ये Q2 जो है Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। ये फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं। ये फोर्स निकालते हैं हम लोग कैसे, कूलम्ब्स लॉ लगाकर। कूलम्ब्स लॉ हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। हम लोग ये देखे थे, जो नहीं देखे वो एक बार देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास चार्ज Q1 Q2 दोनों के बीच डिस्टेंस अगर R है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है कूलम्ब्स लॉ। बस ये अब यही काम यहाँ भी करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, F21 फोर्स। F21 क्या निकालेंगे, K Q2 Q1 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R21। दूसरा F31 Q3 के कारण Q1 पर फोर्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा, K Q3 Q1 अपॉन R31 का स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर R31 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद F41 क्या होगा, K Q4 Q1 अपॉन R41 का स्क्वायर इंटू R41। Fn1 क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन Rn1 का स्क्वायर इंटू Rn1 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई। ये ऐसे नेट फोर्स से लेकर हम लोग कहाँ तक गए, एन फोर्स। अब हम लोग जब ये फोर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि ये फोर्स का देखिए डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ, 3 से 1, 4 से 1 एंड से 1। देखिए ये फोर्स का अलग अलग डायरेक्शन है, इसीलिए जो हम लोग फोर्स निकाले हैं कूलम्ब्स लॉ से, जो फोर्स निकाले हैं विथ डायरेक्शन के साथ निकाले, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला फोर्स निकालेंगे हम लोग, क्या, F21 प्लस F31 प्लस F41 प्लस इसी तरह से कहाँ तक, Fn1। तो ये नेट फोर्स जो आया, वेक्टर एडिशन हम लोग कर रहे हैं, इसका कितना आ जाएगा, K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 21 प्लस K Q1 अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू एन वेक्टर 31 प्लस K Q4 Q1 अपॉन R41 का स्क्वायर इंटू R41 का यूनिट वेक्टर प्लस इसी तरह चलते चलते K Q1 अपॉन, अच्छा इसको नीचे लिख देते हैं, उधर नहीं आ पाएगा, चलते चलते लिखेंगे K N1 फोर्स, चलते चलते लिखेंगे प्लस में K Q1 अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 का यूनिट, ठीक है। तो यही कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का अर्थ ये होता है कि नेट फोर्स टोटल चार्ज के कारण, ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पर नेट फोर्स कितना है विथ डायरेक्शन के साथ जब हम लोग फोर्स निकालते हैं, तो यही कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। क्योंकि ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, कोई फोर्स का हम लोग सुपरपोजिशन निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन का अर्थ हुआ कि नेट फोर्स कितना है विथ डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो यही था पूरा कहानी सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का। सुपरपोजिशन जब भी आपसे कहा जाए, सुपरपोजिशन का सीधा सा अर्थ होता है कि कोई एक चार्ज पर बाकी सब चार्ज के कारण लगाया गया नेट फोर्स हमें निकालना है, यही कहलाएगा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये था सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, इनको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कितना वीडियो का लेंथ कितना हुआ। पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई तो साफ साफ दे रहा है। वीडियो का लेंथ ठीक ठाक है।
और भी पढ़ सकते हैं ना। चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो था सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं एक बार। अगर जिन्हें नोट करना है, जिनको भी नोट करना है वो पॉज करके नोट कर लें। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स का अर्थ होता है कि नेट फोर्स हमें निकालना है, तो नेट फोर्स हम निकाल दिए। ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली, यही कहलाता है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम किनको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब मान लीजिए कोई भी चीज क्रिएट हुआ है तो इनका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता होगा। अब जरा हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर कोई भी चीज यहाँ आया है तो इनका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता होगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉपिक है, इनका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए जितना भी चार्ज होता है ना, सबका अपना अपना फील्ड होता है। सबका क्या होता है? अपना अपना फील्ड होता है। अगर मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है तो ये फील्ड बाहर की तरफ, ये फील्ड ही क्या करता है? फोर्स लगाता है। क्या करता है? ये फील्ड एक प्रकार का फील्ड क्या है? लाइन है, और ये वर्चुअल लाइन है, ये लाइन दिखता नहीं है। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन ऐसा होता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग को सही से समझना है कि सही में हम लोग कैसे मानेंगे कि सही में, मतलब चूंकि ये वर्चुअल है, ये दिखेगा नहीं, तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे फील्ड लाइन होता है या नहीं। जैसे मान लीजिए हवा है, हवा के बारे में जरा सोचिए। हवा दिखता नहीं है, हवा को हम देख नहीं सकते, फिर भी महसूस करते हैं कि हवा है। कैसे? क्योंकि हवा जब पड़ता है आंधी तूफान ला देता है ना। जब हवा की दिशा में चलता है तो हवा रोकने लगता है, हवा फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स। जब हवा के डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग, तो फिर बढ़िया है। अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें तो हवा उल्टा धक्का मारता है ना। मतलब हवा फोर्स लगाकर ये बताता है कि नहीं हम है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर मान लीजिए हमें पता करना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, पता करना है कि सही में इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या नहीं, ये पता करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि हाँ सही में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो कैसे? हम क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज लाएंगे। मान लेते हैं ये अपना सोर्स चार्ज है, दूसरा हम कोई चार्ज लाए हैं, ठीक है। ये चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? पकड़ के यहाँ ले आए, पकड़ के इधर लाना चाहते हैं। जब हम लोग कोई चार्ज इसके फील्ड में लाएंगे, जब इसके फील्ड में ये चार्ज आ जाएगा क्या करेगा? अगर दोनों सेम नेचर का है तो अगर सही में इसका फील्ड है, अगर सही में ये सोर्स चार्ज, कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज है, और ये कौन सा है? टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए लाए, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है, इसका फील्ड लाइन यहाँ तक है। अब ये टेस्ट चार्ज को जब हम इसके फील्ड में लाते हैं, क्या करता है? ये इसको धक्का मारता है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा। तब हम लोग को महसूस होता है ओ सही में कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो यहाँ काम कर रहा है, धक्का मार रहा है। तब हम लोग को समझ में आता है नहीं फील्ड लाइन होता है। तब यहाँ ये इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, रिपल्सन फोर्स लगाकर ये एक दूसरे को दूर भेजना चाह रहा है अपने से। क्यों? क्योंकि ये लाइक चार्ज है। हम लोग जब इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं लाइक चार्ज का अर्थ क्या होता है, अनलाइक चार्ज का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर चार्ज, दोनों चार्ज सेम नेचर का रहे, दोनों चार्ज सेम नेचर का रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। दोनों मान लीजिए पॉजिटिव रहे तो बोलेंगे लाइक चार्ज। अगर दोनों नेगेटिव रहे, सेम नेचर हो गया, दोनों माइनस क्यू है, तब भी ये क्या होगा? लाइक चार्ज। लेकिन अगर अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाए तो उसको बोलेंगे अनलाइक चार्ज। हमेशा याद रखिएगा जो अनलाइक चार्ज होता है उसमें दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो लाइक चार्ज होता है उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, ठीक है।
यहाँ दोनों लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी हम पॉजिटिव लिए हैं। जैसे ही टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लाते हैं, हम पता करते हैं इसके बगल में जब लाते हैं तो इसके फील्ड में आ जाता है, तो क्या करता है, ये एक प्रकार से रिपल्सन फोर्स लगाता है, उसको धक्का मारता है। तब हम लोग को पता चलता है ओ यहाँ कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। तब हम लोग को पता चलता नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ये क्या करता है, इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, जिससे ये क्या होता है, दूर जाना चाहता है, ठीक है, रिपेल करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करता है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक चार्ज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को पता चलता है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखेंगे। समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सोर्स चार्ज के फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज हम लोग लाते हैं तो वो चार्ज को क्या करता है, फोर्स महसूस होता है। फोर्स किसी टाइप का भी महसूस हो सकता है। अगर मान लीजिए सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, तो हम लोग को पता चलेगा नहीं यहाँ कोई ना कोई फोर्स है। समझ गए। धक्का किसकी वजह से मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से धक्का मारेगा। देख लीजिए, ये इधर धक्का मारेगा, ये इसको उधर दूर भेजना चाहेगा, ये इसको इधर दूर भेजना चाहेगा। यही जो है ये फोर्स किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। यही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वीडियो का लेंथ कितना हो गया, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए तो फिर दिक्कत है। हाँ चल, ज्यादा लंबा नहीं हुआ, अभी 16 मिनट का हुआ। चलिए हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, थोड़ा सा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वही बात कि द रीजन अराउंड charge particle within which other charge experience force of attraction और repulsion are known as electric field। देखिए, चार्ज पार्टिकल के रीजन में जब हम कोई दूसरा चार्ज को ले जाते हैं तो दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स महसूस करता है, उसको लगता है कि इन पे कोई फोर्स लगा रहा है। ये वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रहेगा, कोई रहेगा ही नहीं, फोर्स कौन लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से ही तो धक्का लगता है दूसरा चार्ज को, उसके रीजन में जाते हैं। जब फील्ड लाइन के रीजन में जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज, इसका फील्ड यहाँ तक, ठीक है, यहाँ इसका फील्ड, यहाँ इसका फील्ड, ठीक है। इसके अराउंड में कोई चार्ज है, जो चार्ज को हम यहाँ लेके आ गए, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इसकी फील्ड में आएगा, क्या करेगा, ये चार्ज इसको धक्का मार के पीछे करना चाहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी धक्का मार रहा है। इसका फील्ड उसको धक्का मार रहा है, उसका फील्ड उसको धक्का मार रहा है। तब इसको लगेगा नहीं, हम पे कोई ना कोई फोर्स लगा के हमको बाहर भेजना चाह रहा है। तब पता चल रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। उदाहरण के लिए दूसरा हम लोग लेते हैं, ये तो रिपल्सन हो गया कि ये क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे, यहाँ देखिए, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हुआ, ये देखिए, ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इसका जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ।
अब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है, पॉजिटिव भी बेचारा सोच रहा है, मान लेते हैं अगर ये मेरा सोर्स चार्ज, पॉजिटिव भी बेचारा सोच रहा है हम तो धीरे धीरे जा रहे हैं, कौन खींच रहा है धीरे धीरे से, स्पीड से कौन खींच रहा है इधर। तब इनको महसूस होता नहीं कोई अलग फोर्स काम कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स है जो हमको खींच के इधर बुलाना चाह रहा है ना। ये कौन है, ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन से जो पॉजिटिव चार्ज को खींचते हुए आ रहा है ना। तब इनको महसूस होता है कि नहीं यहाँ कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है जो क्या कर रहा है, खींचते हुए आ रहा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ दो सिचुएशन है, देख लीजिए। यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम नेचर का, इसी को बोलते हैं लाइक चार्ज, सेम नेचर का चार्ज। यहाँ इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। यहाँ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इसको खींच रहा है, अपने तरफ बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर भेजा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, दूर भेजना चाह रहा है, ये दोनों एक दूसरे को नजदीक बुलाना चाह रहा है। जब किसी को नजदीक बुलाना चाह रहा मतलब अट्रैक्ट, किसी को दूर भेजना मतलब रिपेल, धक्का मारना मतलब दूर भेजना। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये फोर्स ऑफ क्या है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, अट्रैक्शन। समझ गए, यही इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दूसरी तरह से भी क्या कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या, कैसे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रत्येक यूनिट चार्ज में लगाया गया फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसको डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, दूसरा परिभाषा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय ई, किससे, ई से इसको सूचित करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वेक्टर दे दीजिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, ई बराबर देखें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए, एक बार देख लीजिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। साफ साफ दिख रहा है, पूरा साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल पूरा साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देख लेते हैं। एक बार पॉज करके लिख लीजिए, दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए किसी को तुरंत से बताना है, स्पीड में बताना, सीधा बोल दीजिए फोर्स पर यूनिट चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ, हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, देखिए इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है F/Q। अब देखिए अगर इसका यूनिट देखा जाए, यूनिट इसका क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन पर कूलम। और इसी को अगर दूसरे तरीके से अगर इसी को लिखें, N/C, न्यूटन प्रति कूलम। अगर इसका हम लोग डायमेंशन देखें, डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का MLT-2 होता है, MLT-2, और इसका AT होता है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT-3A-1। ये होगा डायमेंशन, ये होगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन ये हो गया यूनिट, ये हो गया न्यूटन पर कूलम यूनिट हुआ, डायमेंशन हुआ हो गया कितना mL/T-3 A-1, कितना हुआ mL/T-3 A-1, ये इसका डायमेंशन, और न्यूटन पर कूलम ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही है। चलिए सही है, तो हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट चार्ज के लिए। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो रहा है, ये शायद हम लोग कल करें, इनको 25 मिनट का हो चुका है। तो बच्चों आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। अब हम लोग जो क्या करेंगे कल क्या करेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हम लोग कल ये कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस यही फॉर्मूला से F/Q। सबसे पहले कूलम लॉ लगाकर फोर्स निकालेंगे और उसके बाद चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। और उसके बाद ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये वीडियो जो है थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमल फिजिक्स क्लासेस को। उसके बाद इसको वीडियो को जो है लाइक भी करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हम लोगों को खुशी मिलती है और हम लोग और भी प्रेरित होकर वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।